पथभ्रमित कर रहे हैं सारे समाज को। इसमें किराएदार है, उसका उसने मीटर लगा दी, वो तो कमा रहा है उनसे। हम अगर काम करना बंद कर देंगे, हमें कोई सरकार बिठा के खिलाने वाली नहीं है। सिर्फ बीजेपी रहेगी और वही देश को चला सकती है, बाकी किसी के बस की नहीं है। गंदगी के अंबार हैं, जगह जगह सीवरेज जाम है, पानी कहीं आ नहीं रहा, नल में पानी आ नहीं रहा, टैंकर माफिया उसी तरीके से हावी है। आप कैसे मुख्यमंत्री बन जाओगे? आप जमानत में बाहर हो, आप जब तक आप किसी पे साइन नहीं कर सकते मुख्यमंत्री की बात, तो पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना दो? यहाँ से वहां तक फतेहपुर तक ये केजरीवाल ने बनवाया। चांदनी चौक पर चुनावी चर्चा सुनकर कितना बढ़िया लग रहा है ना। और मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पर, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। और यहाँ आसपास के लोगों को भी आप देखिए किस तरह से जो है अब भीड़ जमा हो चुकी है, आसपास में लोग आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों के राय विचार क्या है, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। और यहीं से तय होता है कि कौन सरकार में आने वाला है। तो चलिए कुछ आसपास के लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि उनका किस पार्टी को लेकर अपना रुख है और किस पार्टी को वोट देने वो जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश शर्मा है जी। क्यों लगता है केजरीवाल सरकार बनेगी? ये देख रहे हैं आप जी। यहाँ से वहां तक फतेहपुर तक ये केजरीवाल ने बनवाया। क्या समझे? ये रोड केजरीवाल ने बनवाए। औरतों को लिए डीटीसी की बस के अंदर फ्री सर्विस है, कहीं जाओ फ्री अस्पताल बनाए हैं। बीजेपी ने क्या करा? सिवाय कुछ नहीं करा। कह रहे हैं कि पिछले 15 साल से केजरीवाल सरकार में है। हाँ, यमुना साफ करने की बात है, इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सफाई नहीं सारे होती। काम एकदम तो नहीं होते भाई साहब, धीरे धीरे होते हैं। 15 साल होते हैं, 15 साल में। मैं आपको बताता हूँ कौन सी सरकार। आप कह रहे हो बिजली फ्री है, आपने एक मकान मालिक ने बिजली ले ली, उसके बाद इसमें किराएदार रह रहे हैं, उसका उसने मीटर लगा दी, वो तो कमा रहा है उनसे। उसको उनको सुन ले, अब उनसे क्यों, उनकी राइट क्यों नहीं फ्री है? आप अगर सरकार को आप कह रहे हो बिजली फ्री है, तो कहाँ, किसके लिए फ्री है? किसके लिए फ्री है? किसके? जो मकान मालिक है, वो जो ऊपर किराएदार है, वो कहाँ है? वो भी तो यहाँ के नागरिक है, वो दिल्ली में ही है, उनको वो नहीं है। है पानी फ्री कर रहे हो, कहाँ से कौन सा पानी फ्री है? सारा गंदा पानी। जमुना को आपने कहा था साफ करने के लिए नहीं होती, जब जमुना की बात आती है तो कहता है भाई हरियाणा से पानी छोड़ दिया, गंदा पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, ये वो हो गया। इतने बड़े कूड़े के वो कह दिया था कि मैं एकदम चाहूंगा सब कुछ कर दूंगा। है जब केजरीवाल शुरू में आया था 5 साल में, उसने कहा था कि भाई जो वो थी शीला दीक्षित थी, उसे कहा था कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी तरक्की उसी की हुई है। मैं बीजेपी का करता हूँ समर्थन, लेकिन जो कांग्रेस ने जो किया यहाँ पे, वो शीला दीक्षित ने शुरू किया। हर नीति में फंसे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कानून बिल्कुल ही अंधा है। आबकारी नीति जो आपने चलाई थी, अगर वो सही थी तो आपने उसे वापस क्यों लिया? माइंड है आप में सोचने के लिए? सोचेगा नहीं सोचेगा आदमी? मनीष सिसोदिया भी गया, वो भी गया है। अब सारे जमानत पे बाहर है। अब केजरीवाल कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आप कैसे मुख्यमंत्री बन जाओगे? आप जमानत पे बाहर हो, आप जब तक आप किसी पे साइन नहीं कर सकते मुख्यमंत्री की बात, तो पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना दो? क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी और क्यों बनेगी सरकार? किसी पार्टी का अगर बात करते हैं तो मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने को कहकर सत्ता में आई थी, लोगों ने, हम लोगों ने वोट किया था, दिल्ली वालों ने, कि ये भ्रष्टाचार, सब लोगों ने वोट किया इनको। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। हर बार 5 साल बाद आते हैं, केजरीवाल साहब यमुना साफ करेंगे, मुझे 5 साल दे दो। फिर कहते हैं जल फ्री कर दिया, जल नल में आता ही नहीं है तो फ्री क्या कर दिया? जो चीज है ही नहीं वो फ्री कर दी। कूड़े के ढेर लगा दिए, अंबार लगा दिए, सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। हर जगह मतलब बुरे हाल है। तो मुझे तो लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया। 15 साल की त्रासदी थी, आपदा थी, इस बार जो लोग हैं वो भाजपा को वोट देंगे। केजरीवाल तो कहती है कि पूरे देश में सबसे बेहतर व्यवस्था दिल्ली की ही है। ये आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, आप घूम रहे हैं, हम लोग यही रहते हैं। गंदगी के अंबार हैं, जगह जगह सीवरेज जाम है, पानी कहीं आ नहीं रहा, नल में पानी आ नहीं रहा, टैंकर माफिया उसी तरीके से हावी है। तो मतलब मुझे बताओ क्या व्यवस्था है यहाँ पे दिल्ली में? अगर केंद्र सरकार यहाँ पे सरकार में नहीं हो, राष्ट्रीय राजधानी नहीं हो, तो दिल्ली ऐसे करके पलट जाएगी। एक बात जरूर बड़ी है, पहले जो काम बाबू 50 रुपए लेके करता था, 5000 रुपए लेके कर रहा है केजरीवाल के राज में। मतलब भ्रष्टाचार भस्माचूर की तरह बढ़ गया है। जब तक ये केजरीवाल रहेगा, भ्रष्टाचार
का पालन होता रहेगा, पोषण होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर केजरीवाल का जाना बहुत जरूरी हो गया दिल्ली से। केजरीवाल साहब कभी कहते थे कि मेरी नानी बड़ी दुखी है, राम मंदिर बन गया। अभी जब बस्सी जाने की बात हुई तो राम मंदिर के लिए हम फ्री बसेस भेजेंगे। जब चुनाव आता है तो इनमें चुनावी हिंदू जाग जाता है। स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हिरन जो है वो मैंने देखा है, वो कह रहे हैं जी हिरन आ गया, रावण का रूप धर के आ गया। मतलब जिस आदमी को रामायण का पता नहीं है वो तो छदम हिंदू है। और वो मतलब एक लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण को बोला जी, लक्ष्मण ने ऐसे कर दिया। कितनी गलत कहानी सुनाई है। एक मुख्यमंत्री हमारे, मतलब मैं ये कहूंगा कि तो अपने आप को वो कहते हैं कि मैं IRS रिटायर्ड हूँ, लेकिन एक ये तो पथभ्रमित कर रहे हैं सारे समाज को। हमारे समाज के लिए वेदना है। ये इस तरीके का मुख्यमंत्री जो है ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है। कभी अब मुझे एक चीज बताइए, तो इसे एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए इसने आतिशी को कुर्सी दे दी कि लोगों को लगे कि ब्रेक मिल गया, लेकिन पीछे सुपर CM तो यही है। जब तुम इतने बेशर्म हो कि जेल जाने के बाद पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा नहीं मिला होगा कि कोई मुख्यमंत्री हो जेल से मुख्यमंत्री रह के चला रहा हो। क्या लगता है आपको कैसा रहेगा माहौल? मैं तो ये जानता हूँ अपनी तरफ से कि जो जीत होगी बीजेपी को, बीजेपी की होगी। बाकी कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ बीजेपी रहेगी और वही देश को चला सकती है। बाकी किसी के बस की नहीं है। और कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं, आपके तो हर छोटे छोटे आदमी ने बीजेपी को वोट देना है और वही लोग यहाँ पर हैं, उनको सब पता है। ये केजरीवाल जो जितना दुनिया को बुद्धवान बना चुका है, अब कोई भी ऐसा नहीं, किसी से पूछ लो, कोई भी तैयार नहीं हो। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है दिल्ली में सरकार केजरीवाल की होगी, भाजपा सरकार में आएगी या फिर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। देखो मेरा कहना ये है, केजरीवाल जीते, कांग्रेस भाई जीते, ठीक है, बीजेपी भाई जीते, मोदी जी जीते, कोई भी आए, मेरा कहना ये है कि पब्लिकों का सुविधा करें जो परेशान है। एक बात बताइए, चूंकि आपको पता है कि धर्म और जाति के नाम पे वोट होता है जी, एक कम्युनिटी के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर आपको क्या लगता है कि आपके कम्युनिटी समुदाय का वोट किसको जाएगा? मेरा कहना है अभी जो माहौल नजर आ रहा है और जो चीज देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल तो जहाँ तक उम्मीद है कि कांग्रेस ही आना चाहिए। पहली बार अब मुझे कोई मिला है जो सीधे सीधे कांग्रेस को के बारे में बात कर रहे हैं और कांग्रेस ही सरकार में आएगी। क्या बुनियाद है, क्या आधार है कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आएगी सरकार में? ये एक उम्मीद है, सरकार पब्लिक चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, ये पब्लिकों का चाहते। काफी लोगों का कहना है कि मेरा वोट बीजेपी को ही जाएगा या कांग्रेस को ही जाएगा। मुझे पहली बार कोई दिखे जिनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सरकार में आना चाहिए। ऐसे और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संतोष चौहान। संतोष जी, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन माहौल कैसा है? माहौल तो देखिए आजकल केजरीवाल का भी है और भाजपा का भी है। जैसे कि लास्ट टाइम भी, पिछले चुनाव में भी केजरीवाल और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर थी, इस बार भी वैसा ही है। महिलाओं का पूरा सपोर्ट उनकी तरफ है, हिंदुओं का पूरा सपोर्ट भाजपा की तरफ है, और इसमें मुस्लिम समाज के जो है, केजरीवाल को हिंदू नहीं मानते हैं। एक बात बता रहे हैं, जैसे कि एक लहर है, हिंदू तो वो भी हैं, सभी हैं, उनका सपोर्ट उस तरफ है, और मतलब बीच में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो दोनों तरफ जाते हैं, पिसते हैं बेचारे। ठीक है, तो वोट का वो तो डिसीजन बाद में ही आएगा कि क्या है। ओवरऑल आप केजरीवाल के काम से कितना खुश हैं? काम तो देखो कर ही रहे हैं वो, ठीक है। बाकी सरकार किसी की भी आए, जब तक हम काम करेंगे तभी तक हमारे लिए फायदा होगा। हम अगर काम करना बंद कर देंगे, हमें कोई सरकार बिठा के खिलाने वाली नहीं है। हम अगर काम करना बंद कर देंगे तो हमें कोई भी सरकार बिठाकर खिलाने वाला नहीं है। सवाल तो जायज़ है।